अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूब लैटिस। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एसएसपी 1 की, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 6 का, इसका बी पार्ट है रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूब लैटिस है। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल कुछ टॉपिक्स लिखे नहीं हैं, लेकिन उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम देखें कि जो हमारे पास पिछले लेक्चर्स हैं, ये वाले तमाम लेक्चर्स, इसमें हम क्या चीज़ें स्टडी करते आ रहे हैं। अभी तक हम क्रिस्टल एनालिसिस को ही स्टडी करते आ रहे हैं। असल में दर हकीकत जो डिफ्रैक्शन का कंप्लीट प्रोसेस रेसिप्रोकल स्पेस में हो रहा होता है। ओके जी, ये पिछली वीडियो हमें देख चुके हैं कि जो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जिससे हम उस क्रिस्टल की, उस मटेरियल का पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास किस में हो रहा होता है, रेसिप्रोकल स्पेस में ही हो रहा होता है। ओके, इसलिए रेसिप्रोकल स्पेस को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेसिप्रोकल लैटिस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जो मेजर वजह है इसकी वो यही है कि जो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो इसी के अंदर ही हो रहा होता है। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम फिर यानी कि ये देखें, वीडियो नंबर 5 में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ब्रैगला में। अच्छा जी, तो इसलिए हम इसको है ना, जो हमारे पास ये मेथड है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो है। तो अब हमारे पास एक डायरेक्ट लैटिस होता है, एक हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस होता है। दो लैटिसेस होते हैं। ओके, तो अगर हमें दोनों का पता होगा तब हम जो डिफ्रैक्शन होगी, फेनोमेना होगा, उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फोरियर स्पेस में हमारे जो पास रेसिप्रोकल स्पेस होता है, यानी कि जो स्टडी करेंगे ना नेक्स्ट, ये देखें, जब हम इधर भी स्टडी किया था फोरियर एनालिसिस, तो इधर भी नेक्स्ट भी करेंगे यहाँ फोरियर एनालिसिस ऑफ बेसिस। तो जो मेरे पास फोरियर स्पेस में हमारे पास रेसिप्रोकल स्पेस भी होता है। ओके, तो इसलिए रेसिप्रोकल लैटिस को समझना इसलिए ईजी है। इसको हमने देखे सिंपल क्यूब लैटिस की फॉर्म में अब स्टडी करना है आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इधर इसका होगा, इधर एफ सी सी लैटिस के मतलब भी रेसिप्रोकल लैटिस को देखेंगे। एक हो रहा है हमारे पास, वो है बी सी सी, उसके मतलब वो भी लिखा नहीं है इधर, लेकिन हम उसको भी इधर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो कि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसकी बुक को, किटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए कि ये हमने लास्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। यहाँ से रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूब जो मैं लैटिस वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ से इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये, या ये भी स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से यहाँ तक, और फिर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास BCC होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अब जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूब है, इसको समझने से पहले हमें जो इक्वेशन नंबर 13 है उसको पता होना चाहिए सबसे पहले। ओके, इक्वेशन नंबर 13 का, इक्वेशन नंबर हमारे पास 13 ये है, B1 B2 B3। ये हमारे पास इक्वेशन के B1 B2 B3 की क्या हमारे पास है, वैल्यूज़ हैं। हम सिंपल क्यूब के ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिखते हैं, जो कि हमारे पास है A1 A2 A3 में हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूब के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं A1 A2 A3। ओके, तो जो A1 है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, जो B1 जो A2 होता है वो अलोंग द वाई एक्सिस होता है, जो A3 होता है वो अलोंग द जी एक्सिस होता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब में जो हमारे पास A1 इक्वल होता है A2 की इक्वल होता है A3 की इक्वल होता है। इन तीनों की जगह मैं ए सिर्फ लिख सकता हूँ, या तीनों की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, या सी, जो मर्जी आप नाम दे लें ट्रांसलेशन वेक्टर्स को, वो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। तो अब अगर हमें सिंपल क्यूब लैटिस का वॉल्यूम निकालना है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है कि दो वेक्टर लेंगे, उन दो वेक्टर का हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे,
फिर उनका जो आंसर होगा उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूब आ जाएगा। ओके, अब चूंकि हम पहले कह चुके हैं A1 A2 की इक्वल है और A2 A3 की इक्वल है, इन तीनों को हम एक इक्वल लिख सकते हैं, तो इसलिए इन तीनों को मैं मिलाकर इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूब आ जाता है। द सिंपल क्यूब है क्या, वही ना हो ना कि हमें सिंपल क्यूब का पता ही नहीं है, तो मैं पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बता रहा हूँ। सिंपल क्यूब नाम से ही शो है, ये मेरे पास क्यूब है एक। ओके, तो लेकिन हम जनरली तौर पर जो है इस तरह इसको ड्रा करते हैं, ये मेरे पास सिंपल क्यूब है एक बस। अब इसकी जो ये मेरे पास ए है, ये भी ए है मेरे पास, ये भी ए है, ये भी ए है, तमाम साइड इक्वल होती हैं इसकी। ओके, इसलिए हम इसको एक इक्वल कह रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ नाम देना चाहते हैं तो नाम दे लें, यानी कि इसको आप ए का नाम दे लें। ओके, ट्रांसलेशन वेक्टर, इसको आप बी का नाम दे लें और इसको आप सी का नाम दे लें, तो लेकिन हमारे पास ए बी की इक्वल होगा, बी सी की इक्वल होगा, जिस तरह हमने ऊपर कहा था A1 इसकी इक्वल है और बी इसकी इक्वल है और सी इसकी इक्वल है, एक ही बात है, बस जो सिंबल्स हैं वो हमने डिफरेंट यूज़ किए हैं। तो अब चूँकि हम बुक अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो बुक में क्या मेंशन है कि बुक में एक देखें फिगर पे दिखाई दिखाई गई है, जो कि हमारे पास फिगर नंबर 11 है, ये वाली फिगर। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, रेसिप्रोकलिटी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ, डायरेक्ट और रेसिप्रोकल में क्या डिफरेंस होता है। तो यानी कि बिल्कुल हम अपनी इजीली में इसको लिख सकते हैं कि ये देखिए मेरे पास लाइन है, तो ये है पॉइंट एक, ये पॉइंट एक, ये पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सपोज मैं नाम दे रहा हूँ ए, ये मेरे पास क्रिस्टल लैटिस है, या इसको मैं डायरेक्ट लैटिस का नाम दे रहा हूँ। ओके, अब जो मेरे पास होगी ना रेसिप्रोकल लैटिस, वो स्मॉल होगी उसकी लेंथ इसके मुकाबले में, ये रेसिप्रोकल लैटिस हो जाएगी, ये क्रिस्टल लैटिस हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट लैटिस हो जाएगी। या फिर इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट है। ओके, इसको मैंने मिला दिया, ये मेरे पास क्या है, A1 है, तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस है। तो अब जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो ये भी हो सकता है, यानी कि ये A1, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट और रेसिप्रोकल होते हैं, इनमें जो लेंथ की वैल्यू वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर डायरेक्ट की कम है तो रेसिप्रोकल की ज़्यादा होगी, अगर रेसिप्रोकल की कम है तो इसकी ज़्यादा होगी, ये में भी चेंज होते रहते हैं। ओके हो गया। तो अगर ये मेरे पास ये वाला बी है, तो हमारे पास ये वाला क्या होगा, ये वाला भी बी होगा, ये डायरेक्ट था, ये रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये छोटी बातें थी। अब अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था इधर कि जो मेरे पास फिगर नंबर जो है फिगर 11, इसमें एक ये फिगर दिखाई गई है 11, ये मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस है, ऊपर देखे लीनियर क्रिस्टल लैटिस लिखा हुआ है वन डायमेंशनल लैटिस में, जिसकी वैल्यू ये है ये। ओके, लेकिन इसमें क्या है, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी गई है और ये रेसिप्रोकल है, जिस पर तरह मैंने आप अभी एग्जांपल दी कि इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। तो अब फिगर नंबर 11 है, रेसिप्रोकल लैटिस को इन वन डायमेंशन यानी कि लीनियर लैटिस इन वन डायमेंशन में शो किया गया है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव को राइट बाइसेक्ट किया हुआ है, इधर ये ओरिजिन था, इधर पॉजिटिव है, इधर पर नेगेटिव है, तो ये हमने क्या किया हुआ है, राइट यानी कि 90 के एंगल से यहाँ इसको हमने कट ऑफ किया हुआ है, लाइन लगाई हुई है। ओके, अब अगर बात करें थ्री डिमेंशन की, तो उसमें भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जी, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जी, नेगेटिव एक्स होगी। ओके, तो उसमें भी हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, जो हमारे पास ब्रिलियंट जोन है, इसमें वो हमारे पास ये है। ओके, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, लेकिन हम बात करते हैं थ्री डी में। ओके, कि हम थ्री डी डिमेंशन में किस तरह फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बना सकते हैं। उसमें भी यही होगा कि राइट बाइसेक्टर लेंगे, फिर पॉइंट्स को मिला देंगे, तो अगेन जो इंक्लोज्ड एरिया होगा उसको हम सिंपल क्यूब का नाम दे देंगे। ओके, या फिर सिंपल क्रिस्टल का नाम दे देंगे। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, वो बुक पर भी मेंशन है कि जो मेरे पास सिंपल क्यूब के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है ना, वो भी सिंपल क्यूब होता है। कि सिंपल क्यूब के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो भी सिंपल क्यूब होता है। यहाँ डायरेक्ट लैटिस भी हैं और रेसिप्रोकल लैटिस भी हैं। रेसिप्रोकल लैटिस प्लस जो मेरे पास
यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस प्लस में भी हैं और नेगेटिव में भी हैं। यहाँ प्लस और नेगेटिव के अलोंग वेक्टर्स ड्रा करके राइट बाई सेक्टर लेंगे, फिर उन पर राइट बाई सेक्टर जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनको पॉइंट्स को मिला देंगे तो इंक्लोज्ड एरिया हमारे पास मिल जाएगा, और उसी इंक्लोज्ड एरिया को हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का नाम देते हैं। खैर ये अभी हमें इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो बात यही है कि सिंपल क्यूब के केस में जो हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा वो भी सिंपल क्यूब की ही होगा। ये हमें इक्वेशन नंबर जो 27B है ये बता रही है। ओके, क्या बता रही है कि सिंपल क्यूब के केस में जो ब्रिलियंट जोन होगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा वो भी सिंपल क्यूबिक ही होगा। ये मैं 27B इक्वेशन बता रही है। अब अगर इसको मैं प्रूव करूं तो फिर वीडियो लेंथ ही हो जाएगी। चलें करते हैं कोशिश, अगर वीडियो लेंथ है लेकिन यार असल में जो किटल की बुक है ना इस पर डायरेक्ट स्टेप्स किए होते हैं। खैर ये देखें, ये डायग्राम तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना कि क्या क्या, क्योंकि मैंने इधर क्या बनाया था वो ये वॉल्यूम का फार्मूला मेरे पास ये होता है, ये वाला वॉल्यूम है, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू ये है हमारे पास। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब इधर जो हमारे पास ए है ये किसकी इक्वल है 2πb क्रॉस सी ओवर ए क्रॉस ए डॉट बी सी। ओके, तो यहाँ हम जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2π, तो अब बी है, बी किसके अलॉन्ग होता है जे के, यानी कि इसको हम यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं इस तरह। तो हमारे पास ए आई, ये हमारे पास ए है डॉट बी जे प्लस सी के, इस तरह है जी। तो अब इसको जो मेरे पास ये वाली है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सॉरी जी है प्लस डॉट हमारे पास इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक दूसरे के इक्वल है। ओके, सिंपल क्यूबिक के केस में। तो अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2π जे क्रॉस के ई स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा, अच्छा सॉरी प्लस नहीं, ऊपर मल्टीपल है नीचे भी मल्टीपल है, तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्लाह भला का प्रयोगों का ए डॉट जे क्रॉस। ओके, तो अब इसका भी होगा ना मल्टीपल, वो भी आएगा। तो अब यहाँ देखें ये इससे क्या, तो अब जे क्रॉस के है तो ये किसकी इक्वल होता है 2πi, ऐसी है तो ये किसके है इसके। ओके, यानी कि इसका भी आई इसका भी आई है, तो ये मेरे पास क्या बन गया 2π/a, ये मेरे पास बन गया। ओके, तो ये मेरे पास कॉमन आ रहा है 2π/a। ओके, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस है या वेक्टर आ गया है। सिमिलरली अगर हम फॉर बी, ये हमने किया ना ए के लिए, अगर हम बी के लिए करेंगे तो फिर भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी, अगर हम सी के लिए करेंगे फिर भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो यही आएगी। यानी कि ये हमने क्या निकाला है रेसिप्रोकल लैटिस निकाला है। ओके, तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या है 2π और ए है ये है, तो अगर हम बी की निकाल लेंगे तो बी की भी होगा 2π/b ये होगी, तो सी के लिए क्या होगी वो होगी 2π/c होगी की होगी। अब ए बी सी इनकी जगह मैं इधर भी ए लिख सकता हूँ इधर भी ए लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल है। तो लेकिन कॉमन क्या है हमारे पास 2π/a 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 आ रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस होता है इज इटसेल्फ अ सिंपल क्यूब लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट 2π/a, यानी कि जो सॉरी जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा सिंपल क्यूब के केस में वो भी सिंपल क्यूब ही होगा। ओके, अच्छा अब अगर इसको हम करें डायग्राम दिखाएं तो ये देखें जो बुक पर ये डायग्राम बनी हुई है इसको हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था। अब क्या है ये मेरे पास ओरिजिन है,
क्या है, हमारे पास ओरिजिन है ये वाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये लाइनें निकल रही हैं ये वाली, जिसको हम वेक्टर का नाम देते हैं। अब इन वेक्टर पर हम एक परपेंडिकुलर इस पर भी और इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी हमने राइट परपेंडिकुलर यानी कि राइट बाइसेक्टर करते हैं, यानी कि जहाँ एंगल 90 का बने। तो अभी जो इनको आपस में मिला देंगे तो जो इसमें जो मेरे पास ये इंक्लोज्ड एरिया होगा, ये मेरे पास ब्रिलियन जोन होगा, या फिर इसको हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन का नाम देते हैं। अब जो ये देखिए फर्स्ट जो मेरे पास इसमें जो शेप बनेगी, वो शेप भी सिंपल क्यूबिक जैसी ही है। ओके, यानी कि इधर खैर वो तो हमें बताइए। अच्छा ये देखिए बना हुआ है, पहली बना, शुक्र है कि पहले ही बना हुआ है। तो अब ये देखिए ये मेरे पास बना हुआ है, चलिए इसको हम इधर बनाते हैं। ये मेरे पास पॉइंट है, ओके, ये मेरे पास पॉइंट्स है। अच्छा ये पॉइंट्स हो गए। अब इसको हम नाम देते हैं, ये मेरे पास क्या है, B1 है, ये मेरे पास B2 है, ये B3 है, ये B4 है। इसी तरह इसको इससे मिला दें। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ हम राइट बाइसेक्टर करेंगे इसकी। ओके, इसी तरह इसकी भी हम राइट बाइसेक्टर करेंगे। और जो हमारे पास होगा, क्योंकि हमने इधर ड्रा नहीं किया, लेकिन है इधर भी ये लाइन है जैसे इस तरह इस तरह, लेकिन हम ड्रा नहीं कर रहे। अगर ड्रा करना है तो कर ले, इसमें कोई यानी कि मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इसका बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। ओके, इसी तरह मैं इधर भी बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला। तो अब क्या करेंगे कि इनको हम मिला देंगे इस तरह। ओके, इस तरह। अब ये मेरे पास में मिल गए हैं। ओके, तो ये मेरे पास जो इंक्लोज्ड एरिया होगा, यानी कि जो अंदर वाला होगा, यहाँ से अंदर वाला जो होगा पोर्शन, ये तमाम ब्रिलियंट जोन कहलाता है। अगर इसके हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको, तो यानी कि अगर इसको हम दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इस तरह कर सकते हैं कि इधर भी और इधर भी, ये वाला। अब जो ये वाला पोर्शन होगा, ये हमारे पास होगा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा, और ये जो हमारे पास ये वाला होगा या ये वाला, ये मेरे पास क्या होगा, सेकंड ब्रिलियंट जोन होगा। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ सिंपल सा यही टॉपिक था। तो आने वाली वीडियो में जो मेरे पास होगा, हम BCC पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।